नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशु त्रिपाठी और आप सभी लोगों के लिए हीट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। तो आज की बॉल पे आप हमारा आज का टॉपिक देख रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, इतना समझ में आ रहा होगा कि इंडिया और चाइना से रिलेटेड कोई हमारा टॉपिक है। लेकिन इंडिया और चाइना से रिलेटेड काफी जो मुद्दे हैं वो आजकल हीट टॉपिक में चल रहे हैं। तो हम किस पे बात करने वाले हैं? हम थोड़ा पुराने मुद्दों पे बात करने वाले हैं जो आज के नए मुद्दों का कारण बने हुए हैं। ठीक है, तो ये मुद्दे हैं हमारे पास बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, इंडिया और चाइना में बॉर्डर्स को लेके हमेशा तनातनी रही है, हम सभी लोग जानते हैं। और यही कारण है कि ये जो तनातनी हमारे बीच के जो संबंध है उन्हें डिसाइड करती है। तो ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप लोग अगर हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए हिट टॉपिक से रिलेटेड ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक चलते रहते हैं न्यूज़ में, आप लोगों के एग्जाम में हिट करते हैं, क्वेश्चंस बना देते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस लेते आते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप सभी लोग इन नंबर्स पे, इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे क्या कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने हैं, अगर आप सभी लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी लोग एनडीए, सीडीएस, एफ कैट इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे इंस्टीट्यूट कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम आईडी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, कमांड एंड डिफेंस एकेडमी देहरादून। आप सभी लोग इन मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपने बैचेस का टाइम पूछ सकते हैं अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए होती है और भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल कमांड एंड डिफेंस एकेडमी इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक है थोड़ा। आज हम सब कुछ इमेज के थ्रू पढ़ेंगे। हम सब कुछ देखेंगे कि कितने हमारे बॉर्डर्स हैं, कितने कंट्रीज टच होते हैं, चाइना की क्या लोकेशन है। इस तरीके से आज के इस सेशन को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जनरली हम चाइना का अगर नाम लें तो दिमाग में एक वर्ड अपने आप आ जाता है, क्या? बॉर्डर डिस्प्यूट। देखा होगा आपने, चाइना जनरली अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए, अपने रिलेशंस के लिए बहुत फेमस है। किसी भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ क्या करता है, झगड़ जाता है कि भाई ये वाला पोर्शन मेरा है और मेरे पुराने पूर्वजों ने कहा था कि ये वाला पोर्शन, कोई उनके पास प्रूफ नहीं होता है लेकिन बोल देता है कि हमारे पूर्वजों ने कहा था कि यहाँ पे हम रहते हैं तो इसलिए आज की डेट में ये हमारा है। ठीक है, तो ये क्लेम करने का क्या है, चाइना का आजकल का काम है। ठीक, आजकल का ही नहीं, ये बहुत पुराना काम है चाइना का। चाइना जनरली क्या सोचता है, चाइना सोचता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी टेरिटरी है वो हमारी है और जो दूसरों की टेरिटरी है उसको हम अपना बना सकते हैं। बेसिकली जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा ही है। इस कॉन्सेप्ट पे चाइना क्या करता है, चलता है। यही कारण है, आपने देखा होगा जनरली कि चाइना का मैप बीते 150 सालों में क्या हुआ है, काफी बार आपने चेंज देखा है। मैप तिब्बत ऐड हो गया और भी छोटे मोटे कंट्रीज क्या हो गए, ऐड हो गए। यही रीजन है कि चाइना का मैप क्या होता है, हर 10 साल में, हर 20 साल में क्या होता है, जियोग्राफिकल लोकेशंस, बाउंड्रीज क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ये शुरू किया हमने। तो बेसिकली हम जानते हैं कि वर्ल्ड के जो कंट्री हैं, सबसे बड़े बड़े कंट्री हैं, बड़े कंट्रीज की लिस्ट में तीसरे नंबर पे चाइना आता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज में थर्ड नंबर पे क्या आता है, चाइना। अब चाइना का जो एरिया है वो कितना है, चाइना का जो एरिया है वो है 95,96,960, 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, ये चाइना का एरिया। इस एरिया में चाइना क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्यूरेटली हम जानने की अगर कोशिश करें तो स्ट्रेच कितना है चाइना का, अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें तो लगभग 5500 किलोमीटर का क्या है, स्ट्रेच है चाइना का
कवर करता है। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो 5000 किलोमीटर का क्या करता है, स्ट्रेच चाइना कवर करता है। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम बॉर्डर्स को जानना चाहें, बॉर्डर समझना चाहें, तो हमें हमारे लिए ये मैंडेटरी होता है कि हमें क्या करना है, हमें जियोग्राफिकल लोकेशन पता होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी एग्जाम में बॉर्डर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता भी है तो जियोग्राफी में बनता है, और जियोग्राफिकल लोकेशंस आपको एग्जैक्ट अगर आपको ध्यान ना भी हो तो आपको आइडिया होना जरूरी है कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिन बॉर्डर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनकी एक्चुअल लोकेशंस क्या है, वो कितना पोर्शन कवर करते हैं, और कौन कौन से कंट्रीज को क्या करते हैं, बॉर्डर्स को टच करते हैं। तो इतना आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया कि ये वेस्ट टू ईस्ट कितना 5000 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और नॉर्थ टू साउथ कितना है, 5500 किलोमीटर का क्या है, स्ट्रेच कवर करता है। इतना लंबा, इतना चौड़ा है वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ चाइना। ठीक है, ये क्लियर बात है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो चाइना है उसकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ईस्टर्न चाइना में रहती है, इस वाले भाग में रहती है। ठीक है, उसके पीछे कारण ये है कि जो ये वेस्टर्न पार्ट है ये डेजर्ट एरिया है, और ये हाईली माउंटेन एरिया भी है। ठीक है, इसकी वजह से, डेजर्ट और माउंटेन होने की वजह से चाइना के वेस्टर्न पार्ट में बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है कहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, ये भी हम लोगों ने नोट डाउन कर दिया। साथ ही में कुछ नदियां ऐसी हैं यहाँ पर जो काफी ज्यादा फेमस है। और फेमस क्यों है, पता लगाते हैं। पहले नदियां कौन सी हैं? एक नदी ईस्टर्न चाइना में बहती है, उसका नाम है येलो रिवर। ठीक है, ये बहुत फेमस रिवर है। ठीक, दूसरी रिवर का नाम है येंजे किएंग। दूसरी रिवर का नाम है येंजे किएंग। ठीक है, ये दो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं चाइना में। ये ईस्टर्न चाइना में बहती है और पैसिफिक ओशन में मिल जाती है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान है। अब ये येलो रिवर बहुत फेमस थी। फेमस होने का रीजन क्या है? फेमस होने का रीजन यह है कि ये जो येलो रिवर थी, इसके आसपास का जो क्षेत्र था, एरिया था, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल था। किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ये एक रीजन बनी, ये जो येलो रिवर का जो बेसिन वाला क्षेत्र था, एरिया था, ये रीजन बना एग्रीकल्चर इन्हेंसमेंट में चाइना के। ठीक है, इस बेसिन की वजह से, इस रिवर बैंक की वजह से चाइना की एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी वो इनहेंस हुई, बढ़ी, सिंपल। और यही एक रीजन था, यही एक नदी रीजन थी जिसकी वजह से अगर एग्रीकल्चर में चाइना ने कहीं स्थान बनाया तो इस रिवर की वजह से। तो इसीलिए येलो रिवर की इंपॉर्टेंस ईस्टर्न चाइना में ही नहीं बल्कि पूरे चाइना के लिए क्या है, बहुत वैल्यूबल होती है। ठीक है, जो मैंने कहा दोनों नदियां ईस्टर्न चाइना में बहती हैं और लास्ट में कहा मिल जाती हैं, पैसिफिक में मिल जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर था, इस एग्रीकल्चर की वजह से कहाँ हेल्प हुई, इकोनॉमी में हेल्प हुई। और जो आप चाइना की फिर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी देखते हैं, उसके पीछे ये एग्रीकल्चर भी क्या था, एक मेन रीजन था। ठीक है, इतना आप लोगों की समझ में आ गया, इतने फैक्ट क्लियर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, अब हम जानते हैं कि चाइना बहुत सारे कंट्रीज को क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब बॉर्डर शेयर करता है तो उन कंट्रीज को देखते हैं हम, कौन कौन से कंट्रीज हैं, और उनकी लोकेशन का अंदाजा लगाता है कि किस हिसाब से हम पढ़ते हैं। अब हम इसको बनाए, हमने एक मैप स्टडी की, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हमने एरो खींच लिए, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। तो ये वाला रीजन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा हमारे पास साउथ ईस्ट, और ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग डायरेक्शन की क्लासिफिकेशन है। तो देखिए अभी नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। ये जो कंट्रीज हैं वो क्या होते हैं, वो नॉर्थ वेस्ट में है।
चाइना के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। नॉर्थ वेस्ट वाला बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज शेयर करते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान, ये कंट्रीज क्या नॉर्थ वेस्ट वाला बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो नॉर्दर्न बॉर्डर है हमारे पास, ये पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर कवर है। इसको कौन कौन से कंट्रीज कवर करते हैं, कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर टच करते हैं? एक तो रशिया करता है, ठीक है, काफी बड़ा बॉर्डर रशिया कवर करता है। साथ में मंगोलिया, मंगोलिया भी बॉर्डर शेयर करता है। और नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया बहुत कम लेकिन बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो नॉर्थ में ये कंट्रीज है हमारे पास, रशिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया, जो चाइना के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो साउथ में है, साउथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो कंट्री कौन कौन से हैं? बर्मा हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया। तो साउथ में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं? लाओस, बर्मा और वियतनाम। आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि चाइना के साउथ में इंटरनेशनल रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि चाइना के साउथ में कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ? तो फिर आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे, बर्मा, लाओस, वियतनाम। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कितना बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना जनरली हीट टॉपिक में क्या होता है, बना रहता है, हमेशा न्यूज में बना रहता है। ये चाइना की एक स्ट्रेटेजी भी है कि हमेशा लाइमलाइट में क्या हो, बने रहो, जिससे क्या हो, अपना फायदा बना रहे। ठीक, तो ये कंट्री हैं जो चाइना के साथ साउथ में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ये वेस्ट है, ये हमारे लिए क्या है, साउथ है। ठीक, तो साउथ वेस्ट कंट्री कौन कौन से हैं हमारे पास? नेपाल, भूटान और हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये कंट्रीज चाइना के साथ क्या करते हैं, साउथ वेस्ट में बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारा स्पेसिफिक ध्यान अपने कंट्री को लेके होगा, तो हम डिटेल में अपने कंट्री के बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक, ये जानना आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि आप आईआर पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से कंट्रीज होते हैं। अब हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारे चाइना के साथ मैप डिस्प्यूट क्या क्या है, कौन कौन से स्पॉट पे डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, LAC को। ठीक है, जनरली आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कभी भी मैगजीन न्यूज़पेपर खोल लेते हैं, न्यूज़पेपर अगर न्यूज़ चैनल अगर आप लोग खोलते हो तो हर दूसरे चैनल पे ये न्यूज़ आ रही रहती है, चाइना ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। ठीक, चाइना से रिलेटेड अगर न्यूज़ आ रही हो तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अगर जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, एक टेम्पररी लाइन ड्रॉ की गई है डिस्प्यूट मिटाने के लिए कि आपको भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इस डिस्प्यूट को कम करने के लिए क्या की है, एक लाइन ड्रॉ की गई है। इस लाइन को ड्रॉ करने का रीजन भी था एक। ठीक है, तो इस लाइन को ड्रॉ करने का क्या रीजन था, इसके पीछे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड है, बट थोड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम समझ लेते हैं। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये डिमार्केशन किया गया है कि यहां से इधर आपका, यहां से इधर आपका। किया किसने है, ये म्यूचुअली हुआ है, बट म्यूचुअली भी ऐसा नहीं हुआ कि सहमति बनी है, मान रखा है। इंडिया किसी पॉइंट पे इंडिया LAC से खुश नहीं है, जैसे ये अक्साई चीन वाला पार्ट है, पोर्शन है, यहाँ पे इंडिया खुश नहीं है। और एट द सेम एंड जो अरुणाचल प्रदेश वाला है, वहां पे चाइना खुश नहीं होता है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक लाइन खींची है डिस्प्यूट को मिटाने के लिए। ये नहीं है कि एक्चुअल बॉर्डर से अलग होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, एक्चुअल बॉर्डर है, तो नहीं, क्योंकि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे अक्साई चीन वाले पोर्शन पे इंडिया ये क्लेम करता है कि ये जो अक्साई चीन है, ये भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंडिया LAC को नहीं मानता। ठीक है, इंडिया कहता है यहाँ पे अगर चाइना डेवलपमेंट करे तो इंडिया कहता है कि चाइना जितना डेवलपमेंट कर दे, कल के दिन अगर इंडिया उसको ऑक्यूपाई करेगा तो इसके लिए चाइना खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, हम उनको कोई भी मुआवजा नहीं देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो इससे हम क्या समझे कि एक्चुअल बॉर्डर क्या है, अलग है,
ये टेरिटरी अगर एलएसी के अकॉर्डिंग चाइना की है तो ओरिजिनली चाइना की नहीं है। ठीक है, अलग अलग कंट्री अलग अलग हिसाब से क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को जो चाइना है वो तिब्बत का हिस्सा मानता है, और तिब्बत को चाइना अपने अंदर क्या करता है, समा दिया है। ठीक है, तो अब इंडिया के अरुणाचल प्रदेश स्टेट में चाइना अपना क्लेम मांग रहा है। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ क्या करता है, चीजें चल रही हैं। अब क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एलएसी खुद ही डिस्प्यूटेड है, ना ये मानने को तैयार ना वो मानने के लिए तैयार, तो एलएसी का फाइनलाइज कभी हमने बैठ के डिसाइड किया ही नहीं कि यहां से वहां तक आपका म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग बनी ही नहीं। इसीलिए आप लोग देखते हैं, आपने देखा होगा रिसेंटली G20 की हमारे यहाँ पे समिट हुई, वहां पे चाइना के जो ऑफिशियल हेड है शी जिनपिंग साहब आए नहीं थे। वो नहीं आए थे क्योंकि उन्हें पता है हमारे रिलेशनशिप सेट होते हैं किससे, बॉर्डर डिस्प्यूट से। ठीक है, ये बात यहां तक आप लोगों के समझ में आई। अब जो ये एलएसी है इसको हमने 3 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। ये एक सेक्टर आपको दिख रहा है, ये वाला, दूसरा सेक्टर ये है, और तीसरा सेक्टर ये है। अब इनका नाम क्या क्या है, ये हमारे पास ईस्टर्न सेक्टर है, ये हमारे पास मिडिल सेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास है वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है हमने। ठीक, अब इन अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्पॉट्स हैं जहां पे क्या है, कंट्रोवर्सी है। ठीक, अब यहाँ पे जो ये ईस्टर्न सेक्टर है, यहां से रिलेटेड हमारे पास एक स्टोरी है हिस्ट्री में। ठीक है, अब ये स्टोरी क्या है जी, इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। 1940 की बात है, 1940 की बात है। अब 1940 की बात है तो इंडिया आजाद हुआ था क्या, नहीं हुआ था। तो इंडिया पे ब्रिटिश, इसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतन गवर्नमेंट के बीच में क्या हुई, एक ट्रीटी हुई थी, एक कन्वेंशन साइन हुआ था, जिसको कहते हैं हम क्या, शिमला कन्वेंशन। ठीक है, यहां पर एक शिमला कन्वेंशन साइन हुआ था जो ईस्टर्न ईस्टर्न लाइन पे हुआ था दोनों कंट्रीज के। ठीक है, यहाँ पे क्या डिसाइड किया गया कि एक लाइन खींचेंगे हम जिसको हम कहेंगे मैकमोहन लाइन, यहां से ऊपर का तिब्बत का, यहां से नीचे का इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। ठीक, ये 1940 में, नोट कर दीजिए इसको, 1940 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतन गवर्नमेंट, इसके बीच क्या हुआ था, एक कन्वेंशन साइन हुआ था जिसको कहते हैं हम शिमला कन्वेंशन या फिर शिमला पैक्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब देखो 19, आप सभी लोग जानते हैं 1962 में क्या हुआ, 1962 में यहाँ पे क्या हुई, वॉर भी, इंडो चाइना वॉर। और इंडो चाइना वॉर में क्या कर दिया, चाइना के जो आर्मी है उन्होंने ये कन्वेंशन तोड़ के यहाँ पे क्या कर दिया, घुसा है। ठीक है, यहाँ पे घुस गए, कोई बात नहीं। इन्होंने साथ ही साथ क्या किया, लद्दाख का जो एरिया था यहाँ पे भी क्या कर दी, घुसपैठ कर दी। अब उस समय तक इंडिया की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए इंडिया ने सोचा कि यहाँ पे क्या किया जाए, एक ट्रिटी की जाए। उस ट्रिटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या की गई, खींच ली गई। क्योंकि यहां तक चाइना आ गया था तो यहाँ पे जबरन क्या किया, जबरदस्ती चाइना ने यहाँ रोड बनाई, डेवलपमेंट किया, और इस एरिया को क्या कर दिया, इलीगल तरीके से क्या कर दिया, हड़प कर दिया। बट अभी ये चाइना के क्या है, कंट्रोल में है। बट अभी भी मैं कह रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार चेतावनी की है कि आप वहां पे चाहे जितना भी डेवलपमेंट कीजिए कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन कल के दिन अगर हम इसे वापस लेते हैं, वापस इंडिया में क्या करते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो ये डेवलपमेंट के बेसिस पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्या ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा एरिया है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्यों बनी थी, 1962 की वॉर हुई जहां पे यहाँ पे भी चाइना ने क्या कर दिया था, घुसपैठ की, यहाँ पे भी चाइना ने क्या कर दी थी, घुसपैठ की। और यहाँ पे इसको सुलटाने के लिए, इस मामले को ठंडा करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या की गई, डिसाइड की गई। लेकिन आज की डेट में क्या है, ये डिस्प्यूटेड लाइन है। देखिए मैकमोहन लाइन जो हमने खींची थी 1940 के अकॉर्डिंग, वो भी आप लोग जानते हैं ये हिमालय रीजन है, और हिमालय रीजन में इसकी एक्चुअल लोकेशन लाइन कहां से कहां तक है, ये आइडेंटिफाई करना क्या था,
बहुत मुश्किल था। ये भी एक रीजन बना जो चाइना क्या करता है, फायदा उठाता रहता है। कभी भी मुंह उठा के क्या इधर आ जाएगा, कभी भी मुंह उठा के पेट्रोलिंग करने इधर आ जाता है। ठीक है, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से रिलेटेड पॉइंट समझ गए। क्या रीजन था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्या किया गया, बनाया गया। मैंने आप लोगों को बताया, बार बार बता रहा हूँ, 1940 में शिमला पैक्ट हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ था। ईस्टर्न पोर्ट पे हुआ था। कहा था कि ये मैकमोहन लाइन है जो करीब 840 किलोमीटर की है। ठीक है, 840 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। ठीक, इस लाइन को हमने ड्रॉ किया है। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। ये जो हमारे पास कुछ स्पॉट है जहां पे क्या है, जहां पे चाइना क्या करता है, अक्सर घुसपैठ करता है। आप रिसेंटली न्यूज में देखा आपने, तावांग वैली, यहाँ पे चाइना क्या कर रहा था, घुसने की कोशिश कर रहा था। ठीक, भले ही यहाँ पे चाइना घुस नहीं पाया क्योंकि इंडिया ने भी इंडिया ने भी क्या, यहाँ पे झड़प भी हुई थी एक बार लद्दाख में भी हुई थी, एक बार यहाँ पे भी झड़प हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है और जो हमारा एलएसी का भी ईस्टर्न बॉर्डर है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा हीट में बना रहता है। सबसे ज्यादा क्या बना रहता है, गर्मा गर्मी में बना रहता है। क्यों, क्योंकि ये कुछ स्पॉट है जहां पे चाइना क्या करता रहता है, काउंटर करता रहता है। कभी भी पेट्रोलिंग कर लेगा, कभी भी अपनी जो आर्मी है उसको आगे ले आएगा, कभी भी पीछे कर लेगा। ठीक है, तो ये जो रीजन है, इसका रीजन हो सकता है कि यहाँ पर चाइना को जियोग्राफिकली एडवांटेज मिलता हो। ठीक है, इसीलिए कुछ जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे चाइना ने शॉर्ट लिस्ट किए हो कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक्शंस बढ़ा सकते हैं जिससे क्या हो, इंडिया को दिक्कत पहुंचे। ठीक, लेकिन इंडिया भी अपने लेवल पे क्या कर रहा है, इंडिया भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाता है जिससे क्या हो कि यहाँ आसपास के अगर जो विलेजेस हैं वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये हम तक न्यूज पहुंचती रहे। यहाँ पे हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे रहती है। आर्मी हमेशा एक्टिव रहती है क्योंकि चाइना ने कभी ऐसे मौके ही नहीं दिए कि आप अपनी आर्मी को बैक स्टेप किया जाए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया जो एलएसी का ईस्टर्न पार्ट है वो क्या रहता है, हमेशा एक्टिव बना रहता है, हमेशा हीट टॉपिक में बना रहता है। ठीक है, जैसे आपने रिसेंटली तवांग वैली सुना होगा। तवांग वैली काफी ज्यादा न्यूज में था, एक लद्दाख में और एक यहाँ पे तवांग वैली काफी ज्यादा न्यूज में था, जहां पे चाइना ने अपनी क्या कर दी थी, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा था, जहां पे चाइना डेवलपमेंट कर रहा था, पोर्ट्स बना रहा था, जहाँ पे चाइना एयरपोर्ट्स बना रहा था और रोड्स बना रहा था। ठीक है, काफी इनिशिएटिव लेके आया चाइना रोड बनाने के। काफी ज्यादा चाइना ने क्या किया, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश की। ठीक है, तो इसका क्रक्स यही है कि यहाँ पे चाइना क्या होता है, हमेशा एक्टिव बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मिडिल पोर्शन है, आप उत्तराखंड वाला रीजन लगा लें। ठीक है, जोशीमठ वाला रीजन, ये क्या है, सबसे लीस्ट कंट्रोवर्शियल एरिया है। यहाँ पे बहुत कम कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये बाराहुती प्लेन से होके जाता है। आप लोगों को पता होगा ये डैम चौक से लेके और नेपाल बॉर्डर तक है और बाराहुती प्लेन से होके जाता है। ठीक है, यहाँ पे चाइना बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। इसका एक रीजन हो सकता है, जैसे हमने जोशीमठ वाला बॉर्डर देखा होगा, आपने एक चीज महसूस की होगी कि चाइना वहां पे बहुत कम एक्टिव रहता है। ठीक, एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे चाइना को जो जियोग्राफिकल एडवांटेज है वो कम मिलता हो। इसीलिए एक रीजन हो सकता है यहाँ पे चाइना क्या करता है, ज्यादा एक्टिवली क्या, ज्यादा हेविली इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, इतना कम इन्वेस्ट भी नहीं करता, लेकिन करता है इन्वेस्ट, लेकिन इतना हेविली नहीं करता। इसीलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है, लीस्ट कंट्रोवर्शियल एरिया। ठीक है, ये मिडिल जो एलएसी है उसका मिडिल सेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे पास वेस्टर्न सेक्टर। ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहा जाता है, सबसे ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, काराकोरम पास से शुरू होता है और डैम चौक तक माना जाता है हम ये जो एलएसी का पोर्शन है। ठीक, आप लोग जानते हैं इसके उधर हम अक्साई चीन है। अक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन एलएसी के अकॉर्डिंग ये भारत का हिस्सा नहीं है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि चाइना यहाँ पे कंट्रोल करता है, यहाँ पे डेवलपमेंट करता है, लेकिन इंडिया डायरेक्टली उसका मना कर देता है, कहता है कि कर लो जितना करना है, लेकिन जिस दिन हम इसका एक्सेशन करेंगे, जिस इसका विलय करेंगे, तो फिर मत कहना इस डेवलपमेंट के बेसिस पे कि हमने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है तो ये हमारा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नोट डाउन करना है, काराकोरम पास से और डैम चौक तक क्या है हमारा, ये जो वेस्टर्न सेक्टर है एलएसी का वो काउंट किया जाता है।
ठीक, तो ये कुछ स्पॉट है हमारे पास जहां पे चाइना क्या करता है, एक्टिवली इन्वेस्ट करता है। जो हमारे पास मैप बैटल चलती है ना, वो इन एलएसी रिलेटेड चलती है, स्पॉट्स पे चलती है। ठीक, तो ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से, आप लोगों की नॉलेज के परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को एक क्रक्स मिल चुका होगा, बेसिक आइडिया मिल चुका होगा इन बॉर्डर से रिलेटेड, चाइना की जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड। आप सभी लोगों को और अगर इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस परचेज करने हैं, आपको ऑनलाइन बैचेस परचेज करने हैं, तो आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि कमांडेंट डिफेंस एकेडमी है। ऑफलाइन अगर आप सभी लोगों को हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना है, तो आप सभी लोग इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे हमें जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सभी लोग कमांडेंट डिफेंस एकेडमी एक चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोग इन मोबाइल नंबर्स पे कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप लोगों को अगर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बैच लेना है, परचेज करना है, आपको अगर डिफेंस की तैयारी अच्छे से करनी है, अगर आप एनडीए सीडीएस एफकेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बैचेस के बारे में, टाइमिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है कमांडेंट डिफेंस एकेडमी। ठीक है, आप सभी लोगों को इस चैनल को ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सारे इसी चैनल पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और कहीं शेयर नहीं किए जाते, सिर्फ इसी चैनल पे डॉक्यूमेंट्स शेयर होते हैं। तो आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है अगर आप लोग इंटरेस्टेड है नोट्स मेकिंग में। ठीक है, जो कि आप फॉर फ्यूचर आप लोगों के लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से क्या होती है, हमेशा बेनिफिशियल होती है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।